हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2022 में आया हुआ है, जिसका कोड है 822 AZ। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित का पेपर सेट 5 2022 में आया हुआ कोड 822 AZ। पहला प्रश्न का पहला खंड, यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। तो ये एक फार्मूला है, उसी पर लगाया जाएगा। फार्मूला होता है लासा, जिसे LCM बोलते हैं, गुणे मासा, इसे HCF बोलते हैं। ये होता है प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 26 है और एक संख्या 156 है। लासा 156 दिया हुआ है, मासा निकालना है। सॉल्व करोगे तो 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा, तो 26 बचेगा, वही आंसर भी होगा। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है, यही इसका सही भी है। ये वाला याद रखना, LCM इंटू HCF इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसका दूसरा खंड है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल हैं। मूल कैसे हैं वो चेक करना है। तो उसके लिए चेक करना होता है विविक्तिकर, जिसे D से लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यू रखोगे b की जगह पे -4, तो स्क्वायर करके 16 हो जाएगा। -4 इंटू a की जगह पे 2 और c की जगह 1। तो यहाँ पे रखेंगे a की जगह 2, c की जगह 1, तो मिला जुला के 4 दूनी 8 घटा के 8 आएगा। तो अगर विविक्तिकर की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन, ये वास्तविक और बराबर है, ये नहीं हो सकता। वास्तविक और भिन्न, यही वाला ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है, या पहले का तीसरा खंड कह सकते हैं, बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? उनके भुज को घटा के वर्ग कर देते हैं, उनके कोट को घटा के वर्ग कर देते हैं, फिर उन्हें जोड़ देते हैं। या कह सकते हो एक के x में से दूसरे के x को घटाना है, स्क्वायर करना, फिर y में से y घटाना। फार्मूला कुछ यूँ होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो 5 में से -1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, वर्ग करेंगे 36। 2 में से -3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 25। 36 और 25 मिला के 61 होता है। तो ये पहला खंड इसका सही है। चौथा पार्ट, त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। तो त्रिज्यखंड की लंबाई होती है θ/360 डिग्री इंटू 2πr, ये फार्मूला ही है। अगला प्रश्न है पांचवा खंड इसका, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9 और 16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का अनुपात, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो 9 का वर्ग 81 होगा, 16 का 256। तो ये वाला इसका ऑप्शन सही है। इसका छठवां खंड है, यदि cosec A इक्वल sec A, जहाँ पे A की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी है और 90 से छोटी, या दोनों के बराबर भी हो सकता है। A की वैल्यू बताओ, तो आपको ऐसी वैल्यू खोज के बताना है जहाँ पे cosec A और sec A दोनों बराबर होता है, या फिर आप इसे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। cosec A को लिख सकते हैं 1/sin A, और sec A को लिख सकते हैं 1/cos A। ये मिला जुला के लिखा हुआ है tan A। अब कहोगे tan कैसे बन गया, साइन का इधर गुणा करेंगे तो sin/cos माने tan इक्वल 1 tan में 45 डिग्री की वैल्यू है, यानी A की वैल्यू होगी 45 डिग्री। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट के सॉल्यूशन, आप इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरे का पहला पार्ट। प्रश्न दिया हुआ है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। प्रश्न है, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी जमीन से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो चित्र भी बनाना पड़ेगा आपको साथ में। मान लो ये दीवार पे कहीं पे खिड़की है,
जिसकी नीचे से ऊंचाई है 4 मीटर और इस खिड़की तक पहुंचती है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी। 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताओ। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताओ, यही निकालना है। मान लेते हैं यह है ए बी सी, तो इसमें मान लेंगे कि माना दीवार की लंबाई या ऊंचाई मान सकते हो या खिड़की की ऊंचाई, ऊंचाई BC इक्वल 4 मीटर और सीढ़ी की लंबाई AC इक्वल 5 मीटर। दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी या दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी जो कि है AB। क्या होगा, अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक साइड गायब है कर्ण को छोड़ के, तो कर्ण के वर्ग में से जो साइड मालूम है उसको घटा दो। कर्ण है AC, तो AC के वर्ग में से जो पता है उसको घटाना होगा। AC की लेंथ 5 है तो 5 का स्क्वायर, BC की लेंथ 4, 4 का स्क्वायर, 5 का 25, 4 का 16, 25 में से 16 जाएगा 9, वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 3 मीटर। यही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 3 मीटर है। तो ये हुआ दूसरे का पहला पार्ट। अभी हम पूरा लगा देते हैं, फिर एक साथ आप कॉपी में उतारिएगा। दूसरे का दूसरा पार्ट। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। एक समीकरण है x + 2y = 19 और एक है -x + 2y = 1। ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को हल करना है। तो सिंपल आप इसे विलोपन के तरीके से लगा सकते हो। डायरेक्ट जोड़ दो, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं जोड़ने पर नहीं बराबर होता गुणांक तो पहले गुणांक बराबर करते, या फिर आप वज्र गुणन से लगा लो। तो x से x कैंसिल खत्म, ये हो जाएगा 4y, 19 1 20, तो y की वैल्यू होगी 5। y का मान किसी में भी रख दो, पहले में या दूसरे में, तो x निकल जाएगा। जैसे लिख दिए समीकरण 1 में y = 5 रखने पर रखेंगे तो हो जाएगा x + 2 × y की जगह 5 = 19। 2 पंचे 10, उधर जाके घट जाएगा, 19 में से 10 तो 9 बचेगा, यानी x की वैल्यू हो गई 9। इसलिए लिखेंगे x = 9, y = 5। तो ये हो जाएगा दूसरे के दूसरे खंड का उत्तर। अगला है तीसरा, यहाँ लगा देते हैं दूसरे का तीसरा। प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो डिजाइन बना देते हैं। बेलन की त्रिज्या R है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। तो इसमें R दिया है 7 सेंटीमीटर और H दिया है 8 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ निकालना है। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ फार्मूला होता है 2πRH। सारी वैल्यू रख दो। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × R की वैल्यू 7 × H की वैल्यू 8। 7 से 7 कैंसिल, 22 का 2 में गुणा 44, उसका 8 में गुणा, 8 का 4 में 32, 8 4 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा दूसरे के तीसरे खंड का उत्तर। एक अभी और है नमूना, उसको भी लगाते हैं। दूसरे का चौथा प्रश्न है, cos 46 डिग्री - sin 46 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉरी 46 नहीं है,
44। तो जब भी दो कोणों को जोड़ के 90 डिग्री बन जाए, जैसे इन दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है, तो इनमें से किसी एक कोण को कन्वर्ट कर दो। जैसे कास को लिख सकते हैं यहाँ 46 को 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री माइनस साइन 44, किसी एक को ही चेंज करना। 90 में से 44 घटाएंगे तो 46 है। कास 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा हो जाएगा साइन 44 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री, कैंसिल होके हो जाएगा 0। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगा? फार्मूला नहीं है बल्कि नियम है। कास 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। कैसे लगाया गया ये हमने आपको बता दिया। अब आप इसे अपने कॉपी पे छापिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट। दूसरा तो हो गया, तीसरा प्रश्न। बिंदु P, इसके कोऑर्डिनेट दिया हुआ -4,6, कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट -4,6। यह दो बिंदु और हैं, एक पॉइंट है -6,10, उसको A नाम दिया है, और एक B है, उसका कोऑर्डिनेट है 3,-8। को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता? मतलब ये वाला पॉइंट इन दोनों को मिला के जो लाइन बनेगी उसको किस अनुपात में बांट रहा है। तो इसको चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक लाइन है ए बी, इस पे कोई पॉइंट है सी, तो ये किस अनुपात में बांट रहा है? ए का कोऑर्डिनेट -6,10, बी का कोऑर्डिनेट 3,-8, और सी का, सी नहीं बल्कि पी पॉइंट इसमें का पॉइंट पे है -4,6। तो अगर ये मान लो कि ये m1 और m2 अनुपात में बांट रहा है, तो x1 y1 कौन बनेगा? जिधर m1 होता। अगर आप m1 इधर लिख दो तो ये x1 y1 होगा, और ये x2 y2 होगा, और ये x और y होगा। तो मर्जी आपकी, चाहे m1 इधर लिखो चाहे इधर लिखो। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना P बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ऐसा हमने मान लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो भी वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखना रहता है। तो जिधर m1 है वो x1 y1 होता है, तो x1 की वैल्यू हो गई -6 और y1 की 10, x2 की वैल्यू 3, y2 की -8, और x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 6, और m1 m2 तो है। अब चाहे यहाँ से x का फार्मूला लगा लो या चाहे y का फार्मूला लगा लो, m1 अनुपात m2 आ जाएगा। आपको m1 m2 अलग अलग नहीं निकालने हैं, आपको m1 अनुपात m2 निकालना है। इसलिए चाहे x का फार्मूला लगाओ या फिर y का। x इक्वल होता है m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। x की वैल्यू -4 इक्वल m1 x2 की वैल्यू 3, m2 x1 की वैल्यू -6, और नीचे रहेगा m1 प्लस m2। इस साइड गुणा होगा तो हो जाएगा -4m1 -4m2 इक्वल 3m1, गुणा होगा जब -6m2। m1 को m1 की तरफ, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -4m1 -3m1 इक्वल -6m2 प्लस 4m2। ये -4m2 दूसरे साइड जाके प्लस, तो ये 4 3 7, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल। ये हो गया m1 बटे m2 बराबर 2/7, या लिख सकते हैं m1 अनुपात m2
बराबर 2:7। अगर आप y वाला फार्मूला लेके लगाते हो तब भी इतना ही आएगा। तो इस टाइप से हल होता है तीसरे का पहला पार्ट। आसान है सवाल। अगला प्रश्न तीसरे का दूसरा खंड। प्रश्न है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहले चार्ट बना दें। एक में है बारंबारता और एक में उल्टा कर दिए हम। पहले है वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल और एक में बारंबारता। वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। बारंबारता इसमें 2, 3, 7, 9, 5 और 4। ये है बारंबारता। इसमें कहा है बहुलक निकालो। बहुत आसान होता है बहुलक। बहुलक वर्ग नहीं निकालना इसमें, बहुलक। अक्सर क्या करते हैं, बहुलक निकालना रहता तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है बस उसी को उत्तर लिख देते हैं। वो उत्तर नहीं है। उत्तर वो नहीं है कि आप इसको 9 लिख दिए। जब अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी बनती है वो बारंबारता। तो ये बारंबारता है, किसकी बारंबारता ये नहीं पता। तो ये नहीं कि बहुलक बना दें 9 को, 9 बहुलक नहीं है। तो बहुलक निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है F1 की, F0 की, F2 की। तो वो सब कहाँ होते हैं हम आपको समझा दे रहे हैं। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है इसको कहते हैं F1। इससे ठीक ऊपर होता है F0 और इसके ठीक नीचे होता है F2। ये याद रखना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1, उससे ठीक ऊपर की फ्रीक्वेंसी। इधर नहीं देखना कि इधर क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखना है, उसके ठीक ऊपर F0, उसके ठीक नीचे F2 और वो F1 ही है। अब आपको देखना कि ये F1 के ठीक पीछे आना है और जो लोअर लिमिट है वो स्मॉल l होगी। ये है स्मॉल l, इसके बीच में जो गैप है वो है h यानी 15। तो यहाँ से सारी वैल्यू मिल गई। F0 की वैल्यू 7, F1 की वैल्यू 9, F2 की वैल्यू 5, L की वैल्यू लोअर लिमिट जहाँ F1 है उसके सामने जो वर्ग अंतराल पड़ेगा उसकी लोअर लिमिट 55 और H की वैल्यू इन दोनों का अंतराल ये है 15। 70 में से 55 घटाएंगे तो आएगा। अब निकालना है बहुलक। फार्मूला क्या होता है लिख देते हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही फार्मूला होता है बहुलक। सारी वैल्यू जो पता है इसी में डाल दो, जो आएगा उत्तर। L की जगह पे 55 प्लस F1 9, F0 7, तो जाएगा 9 ऋण 7, नीचे 2F1 यानी 9 दूनी 18 माइनस F0 7 माइनस F2 5 इंटू H की जगह पे 15। तो हो गया 55 धन 9 में से 7 जाएगा 2, 7 5 12, 18 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 6 गुणे 15। 2 3 आए 6, नीचे 3 आएगा, 3 से 15 कटेगा तो 5 आएगा और 55 5 60, यानी इसका बहुलक 60 हो जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का सलूशन। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी बात नहीं समझ में आएगा, एकदम क्लियरली आपको सीखना एक एक पार्ट इसको कि कैसे सॉल्व करते हैं, M1 M2 क्या है, या इसमें बहुलक में L क्या है, F क्या है, डिटेल में सीखना। तो हर एक चीज़ का प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तब तक आप इन्हें छापिए। अगला प्रश्न है तीसरे का तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या है। इसको अपरिमेय प्रूव करना है, तो हम इसे छोड़ दे रहे हैं आप लोगों के भरोसे। आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा और लगभग ये वाला प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आ ही जाता है, मतलब यही नहीं इसी टाइप का आ जाता है। तो ज़रूर अभ्यास कीजिए।
अगर आपको सीखना है कैसे कैसे क्या करना है, नहीं कर पाते हो तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट। हाई स्कूल का जितना भी मैथ का चैप्टर है, क्वेश्चन है, A to Z आपको मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट का नाम है रियल नंबर, उसमें जाइए, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और इस टाइप के जितने भी नमूने हैं सब लगाना सीख जाओगे। तो हम इसे आपके भरोसे छोड़ दे रहे हैं इसको। अगला प्रश्न है तीसरे का चौथा प्रश्न है द्विघात समीकरण। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x² माइनस 6x + 1 = 0। कहा है इसका विविक्तकर ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें d निकालना। तो लिखेंगे विविक्तकर, इसको d से लिखते हैं, फार्मूला होता है b² - 4ac। b किसको कहते हैं, x के गुणांक को, तो -6 का स्क्वायर हो गया, -4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1। लेकिन आप जब बोर्ड परीक्षा में सवाल लगाओगे तो इस फार्मूले को लिखने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा कि a की वैल्यू इसमें 9 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 1 है। जरूर लिख देना इसको। तो -6 का स्क्वायर 36, -36 गुणा करने पर इक्वल हो गया 0। तो पहला काम था विविक्तकर ज्ञात करो, निकल गया। फिर कहा है मूलों की प्रकृति लिखो। तो प्रकृति कैसे निकलेगी, वो विविक्तकर पर डिपेंड करता है। अगर d की वैल्यू 0 है तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि विविक्तकर 0 है इसलिए मूल वास्तविक और समान है। इसका उत्तर हो जाएगा। अभी और है, इतना ही नहीं है। अगर वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करो, मतलब मूल भी निकालो। तो अब लिखेंगे मूल बराबर, मूल का फार्मूला था -b + -√d यानी विविक्तकर अपान 2a। तो ये हो जाएगा माइनस में b की वैल्यू -6 प्लस d की वैल्यू 0 अपान 2 इंटू a की वैल्यू 9। तो ये तो खत्म, 0 है चूंकि, ++ 6/18 इक्वल हो जाएगा 1/3। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यू होनी चाहिए और 2 के दोनों बराबर होंगे। तो लिखेंगे इसलिए मूल 1/3, 1/3 है। ये इसका उत्तर हुआ। तो इसमें 3 काम करना था। पहले विविक्तकर निकालना था, फिर मूलों की प्रकृति बतानी थी, फिर अगर वास्तविक है तो उन्हें निकालना था। तो ये 3 खंड हुए इसके तीसरे के चौथे के। तो यहाँ तो ये हो गया खत्म, फिनिश। अब है चौथा और उसका पहला। चौथे का पहला प्रश्न है परिमेय संख्या 129/2 का क्यूब 2 पे 3 की घात है, 2 पे 3 की घात गुणे 5 पे 7 की घात। इसका निकालना है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार ये निकालना। कैसे निकालते हैं, इसके लिए हर के नीचे क्या, हर को ही समझ लो, जो इसका भिन्न का हर होता। इस भिन्न के हर में जितनी बार 2 आए उतनी बार 5 होना चाहिए। या ऐसे समझ लो मैक्सिमम पावर जो होता है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर 7 है तो उसका आधार 5, तो मैक्सिमम पावर 2 का भी होना चाहिए। बस ऐसे ही। अगर मान लो 2 के ऊपर 7 होता है तो आपको 5 के ऊपर 7 की पावर बनानी पड़ती, जबरदस्ती। कैसे जबरदस्ती करते हैं इसमें देखो, 129 लिख लिया, 2 पे 3 की घात 5 पे 7 की घात। कमी किसकी पड़ रही है, 5 पे 7 है, 2 पे 3, तो 2 पे 4 की घात इसकी कमी पड़ रही है, तो इसी का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ये हो गया 129
और 2 पे 4 की घात का मतलब 16 होता है। 2 का 4 बार गुणा, 2 4 8 16, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 3 7 इस पे भी, और 5 पे भी हो गया 7 की घात। बस यही काम करना है। 16 का 9 में गुणा 144, 14 बचेगा, 16 दूनी 32, 10 42 4 46, 16 1 16 4 20, नीचे हो जाएगा 10 के ऊपर 7 की घात, बराबर इसको लिख सकते हैं 2064 बटे 1 के आगे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 अंक पीछे दशमलव को खींचना, 1 2 3 4, 3 और आएगा, 0.000206 ये। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का सलूशन। जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न लगाने हो तो आपको हर में गुणनखंड कर देना है। इसमें तो चूंकि पहले से दिया था, कभी कभी नहीं दिया रहता, तो आप इसका गुणनखंड करो। गुणनखंड करने के बाद मैक्सिमम पावर के बराबर 2 भी होना चाहिए और 5 होना चाहिए, तो आप इसे लगा सकते हैं। अब आप इसे अपने कॉपी में छापिए। अगला प्रश्न चौथे का दूसरा खंड। प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब कोई एक डिजाइन बनाया है जो कि एक अर्धगोले पर खड़ा है। ये यहाँ इसको बगल में लगाते हैं। एक अर्धगोला है, हेमिस्फेयर, कटोरा टाइप, इसके ऊपर है एक शंकु, दोनों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर, मतलब दोनों एक दूसरे को ढक देंगे, मतलब आधार ढक जाएगा। यह है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और शंकु महाराज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। कहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु के वक्र पृष्ठ को अर्धगोले के वक्र पृष्ठ में जोड़ दो। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है इसमें क्या क्या, अर्धगोले की त्रिज्या r से लिख लेते हैं, ये है 3 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर, ये दिया है। इसका वक्रपृष्ठ निकालने के लिए यल की भी जरूरत पड़ेगी, जिसे तिरछी ऊंचाई कहते हैं। शंकु की तिरछी या तिर्यक या सलांट ऊंचाई यल बराबर, फार्मूला होता है √h² प्लस r स्क्वायर। h माने 4 का वर्ग, r माने 3 का वर्ग। यहाँ पे 4 का वर्ग 16, 3 का 9 25, कुल जोड़ जाड़ के होगा, वर्गमूल में आएगा 5 सेंटीमीटर। अब निकल जाएगा आराम से वक्रपृष्ठ लिखेंगे। इसलिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ धन अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ फार्मूला होता है पाई आर यल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से पाई आर कॉमन, कोष्ठक में बचेगा यल प्लस 2r। पाई के पदों में निकालना है तो ऐसे छोड़ दो, r का मान 3, यल का मान 5, धन 2 गुणे r का मान 3, 2 3 6 5 11 3 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ चौथे के दूसरे खंड का उत्तर। सवाल में था, एक ठोस ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो अर्धगोले के ऊपर रखे शंकु के जैसा दिखता है, जहाँ पे दोनों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यल निकालना पड़ेगा। यल निकल गया। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए दोनों के वक्र पृष्ठ को जोड़ देना है। यहीं पे हुआ खलास। अगला सवाल कहाँ लगा, यहीं लगाते हैं नीचे। चौथे का तीसरा
प्रश्न है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष दिए हुए 0 0 2 0 0 3। लिख लो या बना लो। एक त्रिभुज इसके शीर्ष मान लो ये P है 0 0, सवाल में दिया है बिंदु का नाम P, Q के निर्देशांक कहीं भी Q बना देना, चाहे इधर चाहे इधर, 2, 0 और R 0, 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्लियर करो, चाहे जिसको x1 y1 या इसको x1 y1 या इसको मर्जी। जैसे मान लो हम ऊपर वाले को x1 y1 कह रहे हैं तो ये 0, इसमें y1 भी 0, x2 बराबर 2, y2 बराबर 0, x3 बराबर 0, y3 बराबर 3। आगे लिखेंगे ये यूं आकार का डिजाइन। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये डॉक्टरों जैसा लिख रहे हैं, समझ जाना। बराबर हो जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू 0, तो अब तो यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0 का गुणा हो गया ख़त्म। x2 2 है, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 0, फिर x3 वो भी 0 है, इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया बराबर 1/2, 3 दूनी 6, 6 का आधा 3। वर्ग इकाई लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है और यहाँ कुछ दिया नहीं था इसलिए वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिख सकते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अभी एक और बचा है, चौथे का चौथा लगा देते हैं, फिर एक बैग छापना अपने कॉपी पे। चौथा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त, ऐसा कुछ बनाना है। एक वृत्त है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, हमारे डिजाइन पे ध्यान में देना, टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है। एक 5 सेंटीमीटर का है, दोनों का सेंटर एक ही है। थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं। ये 3 वाला हो गया और ये 2 वाला, दोनों संकेंद्रीय है। कहा है बड़े वाले वृत्त से छोटे वाले पे स्पर्शी खींचनी। संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करो, कहीं से भी, मान लो यहाँ कहीं भी लग लो। जैसे मान लो हमको यहाँ से इस पे स्पर्शी खींचनी, तो सबसे पहले क्या करना, सेंटर को मिला लेना। उसके बाद क्या करना, इस लाइन का आधा कर लेना, जो कि आपको आता होगा। आधा कैसे करना, यहाँ से आधे से अधिक की दूरी लेके, एक ऊपर निशान एक नीचे, फिर वो दूरी लेके इधर उधर, फिर इसको इसे डॉट 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 से मिला देना। उसके बाद क्या होगा, मतलब ये इधर नहीं कटेगा, देखो हम बता रहे हैं एकदम प्रैक्टिकल, क्योंकि ये 3 2 5 पूरा 5 है, तो 5 का आधा तो 2.5 होगा। मतलब जब ये कटेगा तो लाइन इसके अंदर रहेगा, ये यहाँ आएगा, आधा ये बनेगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ये 3 सेंटीमीटर का था ही, जब कटेगा तो 2.5 होगा, तो 2.5 इधर से या इधर से तो अंदर पड़ेगा, क्योंकि पूरा 3 है। अब क्या करना है, जब ये कट हो गया तो यहाँ से एक बनाना है वृत्त, ऐसे करके, फिर ये कहीं कट होगा, यहाँ से इसको मिला देना, यहाँ से इसको मिला देना, ये हो जाएगी अभीष्ट स्पर्श। नापोगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा। फिर से बता रहे हैं आपको, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का वृत्त, फिर उसी पर 5 सेंटीमीटर का वृत्त, 5 सेंटीमीटर वाले पे कहीं पे कोई पॉइंट ले लेना, फिर सेंटर को मिला देना, फिर उस सेंटर को मिलाने वाली लाइन की आधी करनी है, फिर अर्धक जहाँ पे मिलेगा वहाँ से एक वृत्त बनाना है, और वृत्त छोटे वाले को जहाँ पे काटेगा वहाँ से स्पर्शी बन जाएगी। नापेंगे स्पर्शी रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर आएगी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। बस इतना रहने देते हैं, बाकी अगले पार्ट में लगाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तब तक आप इसे छापो। तो ये था आज का सेशन जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे कक्षा 10वीं के गणित का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने सेट 5 822 AZ को सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक।
आगे के प्रश्नों को आगे आने वाले पार्ट में हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ।